एफिलिएट मार्केटिंग, चीट फंड, बहुत सुना है मैंने। तो उसमें मेरा 2 बार लॉस हो गया था। ओके। स्लॉट्स मतलब आप एक पोस्ट डाल रहे हो तो दे चार्ज 40,000 50,000 रुपीज। मतलब यार ये 5 लाख रुपए दिन का कमा लेता है, रिटेल पे तो मिल रहा है, और आपने उसको 10,000 ऊपर बेच दिया। मतलब जूते में भी 10-10 हजार का मार्जिन होता है। प्राइवेट जेट मतलब एक प्राइवेट प्लेन, उसकी एक सीट को भी 20,000 रुपए में तोड़ दिया भाई साहब। मंथली रेवेन्यू हमने अगस्त के मंथ में जो किया है वो 2.8 करोड़ का किया है। 20 लाख रुपए रेफरल से आ गया आपका। हाँ, रेवेन्यू की बात करूँ तो 40 लाख तो आ ही जाता है। हाय शाश्वत, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो आज हमारे साथ हैं शाश्वत वर्मा, जिनको आपने बहुत सारे एड्स में देखा होगा। बहुत सारे एड्स आपके चलते हैं जब भी मेरी वीडियोस क्लिक है, किसी की भी वीडियोस, तो बहुत सारी। अभी तकरीबन इस वीडियो से पहले हमने तकरीबन 2 घंटे कॉन्वर्सेशन करा है और बहुत मजा आया यार। मतलब 20 की उम्र है, अभी जस्ट 21 क्रॉस होने वाले, 21 होने वाले, मार्च में हो जाएगा, मार्च में हो जाओगे 21। मतलब 20-21 की उम्र में इन्होंने इतने सारे बिजनेसेस बना दिए और इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग और हर चीज़ों में एक्टिव, हर चीज़ों के बारे में डिटेल्ड, अपने बिजनेस के बारे में तो पता रहता है तुम्हें, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे इनसे मिलके। और अभी तो 1-2 कॉन्वर्सेशन हुई तो मैंने कहा क्यों ना यार, जो हमारी ऑडियंस है जो कुछ सीखना चाहती है बिजनेस में भाई, उसके बारे में। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, आपने इतना टाइम दिया यार। आपने मतलब आपने इतने सालों से चालू किया, हम आपको देखते थे टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच रातुत भाई। सो सबसे पहले मेरा एक बहुत अपफ्रंट सवाल है यार, कि जो आज के 20-21 वाली जनरेशन है, आपने अपने एक्सपीरियंस से सबसे पहले क्या सजेशन दोगे? शुरुआत वहां से करते हैं यार। लुक फॉर बिजनेसेस जिसमें रिस्क ज्यादा ना हो या रिस्क हो ही ना। मल्टीपल बिजनेसेस वहां पर हैं। मैं आज भी इवन जैसे मेरे पास थोड़ा बहुत कैश फ्लो है, 0.1% कैश भी है, तब भी मैं ऐसे बिजनेसेस खोजता हूँ जहाँ पर रिस्क हो ही ना। ओके। क्योंकि वहां पर ना फेलियर के चांसेस कम हैं। और ऐसा अगर चलो फेल हो भी गए तो ऐसा हो कि भाई मेरा टाइम फेल हो, टाइम जाए। ओके। मॉनिटरी लॉस होता है तो क्या, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है, इंसान का मन हट जाता है, मन हट जाता है तो अल्टीमेटली जो वो अच्छी ग्रोथ होती है वो डाउन हो जाती है, मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। ओके। तो आपने अपनी किस एज से यार बिजनेस की इंडस्ट्री में आपने पहला कदम रखा था? यार ऐसे तो मैंने सबसे पहले हमारे यहाँ ना डॉगी हुआ करते थे। ओके। और मैंने देखा यार 2-3 को तो केयर नहीं किया, किसी को प्रॉब्लम हो गई, कोई चला गया, मर गया। मैंने बोला नहीं यार, इसको ना थोड़ा सा मॉनिटरी में अगर मैं दूंगा तो मेरा तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन आगे वाले ने क्योंकि पैसा लगाया है उस पपी पे तो वो भी अच्छे से पालेगा। भाई मैंने घर लाया, पैसे से खरीद के लाया। समझ गया। तो उस चीज को देखते हुए फिर मैंने ना ब्रीडिंग चालू की थी। ये एज कौन सा था आपका? ये भाई 2016-17 की बात होगी आई गेस, जब मैं 8th क्लास में था। ओके। मैंने पहली बार ब्रीडिंग से कमाए थे 1,35,000 रुपए के आसपास। मैं बोला पैसे तो हैं और ये बिजनेस से ही आएगा। तब से फिर मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। ओके। तो वो जर्नी आपने तब से शुरू करी है, एंड राइट नाउ अभी आपके पास कितने बिजनेस हैं? भाई राइट नाउ तो अराउंड 5 मतलब है तो बहुत सारे। कभी कोई प्रैक्टिस पे चल रहा है, कोई टेस्ट रन पे चल रहा है, कोई पायलट पे चल रहा है। अभी हम 15 से ज्यादा मतलब चला रहे हैं। 15 बिजनेसेस आप खुद रन कर रहे हो? रन कर ये आपका खुद का है, फैमिली से नहीं? मतलब है 2-3 पार्टनरशिप्स में भी हैं। अच्छा, 2-3 पार्टनरशिप के साथ। Partnership ठीक है, फैमिली रिलेटेड नहीं है? फैमिली रिलेटेड नहीं है। Okay. एक है फैमिली रिलेटेड। ओके। तो मैं अगर काउंट वाइज करूँ तो एक एक करके आप बताओगे यार कौन कौन से बिजनेस है? जी। तो सबसे पहले ना स्टार्टिंग तो हमने ये ब्रीडिंग से की थी। ठीक है। और उसको भी अभी तक ऐसे बंद नहीं किया एकदम। फिर हम हॉर्स में चले गए और ये ग्रेट डेंस डॉग में चले गए। तो वो एक अपना अलग ही चलता रहता है, बहुत लोअर स्केल में, क्योंकि मेरे को पेट्स बहुत पसंद है। मेरे घर में अभी 2 पर्शियन कैट है, मेल फीमेल। मैंने एक्वेरियम भी खुद बनाया था, तो फिश की ब्रीडिंग हो गई। तो ये सब मैंने किया था, छोटे स्केल में चल रहा है, लेकिन मेरा मन होता है तो हॉबी कैसे चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपका सेल्स का काम, जो ई कॉमर्स होता है ना, ड्रॉप, आपने सुना होगा, MLM, एफिलिएट मार्केटिंग, चीट फंड, बहुत सुना है मैंने। तो उसमें मेरा 2 बार लॉस हो गया था। ओके। EBZ कंपनी थी, पैसा लेके चले गए। तब मुझे समझा था कि अच्छा ऐसे भी होता है कि आप प्रोडक्ट बेचोगे 30-40% मार्जिन मिलेगा। तो वो भी एक छोटा स्केल में चल रहा है। ये छोटे स्केल वाले बिजनेस है जो किसी को नहीं पता आज तक। ठीक है। फिर मैंने इसको सोचा यार बड़ा कैसे किया जाए। अब MLM बड़ा करो तो फिर आप खिलाते हो चीट फंड या नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने बोला नहीं यार, खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। तब मैंने सोचा यार क्या किया जाए। तो मैं ट्रेडिंग वेडिंग भी करता था, इंस्टा पे डालता था कि भाई मैंने ये चार्ट देखा, तो लोग बोलते थे हमें सिखाओ। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उस टाइम पे, और 100 रुपये 50 रुपये लेता था व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री की। आप आओ बात करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, प्रीमियम लोग, मेरे को नीचे फ्री वाले आ जाए। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि सर इसको प्रॉपर कोर्स के मैनर में करो। तो फिर वहां से हमने एकेडमी चालू की। फिर हमने थीम, एक तो ये 3 तो हो गए मेरे हिसाब से, 3-4 हो गए। फिर हम इंस्टाग्राम पेज बिल्डिंग पे चले गए। अभी तो बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, बट आज से 3 साल पहले हमने पेज बनाया था स्टॉक मार्केट एजेस। अभी मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया कंपनी को। उस पे 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं आज भी पेज पे।
एक मैंने बनाया था गॉड्स ऑफ स्टॉक मार्केट, 1 लाख फॉलोअर पे है। स्टॉक मार्केट बॉक्स अराउंड 50,000 फॉलोअर पे है। ऐसे करते करते ना हम कम्युनिटी बनाते थे। आपने हमारी ऑडियंस रिलेट भी कर पाएगी। अचानक से एक पोस्ट आता है, अब इंस्टाग्राम चला रहे होते हो, दिस पेज इज गिविंग दिस नॉलेज, फॉलो। मीम पेजेस होते हैं, फैक्ट पेजेस होते हैं, राइट। तो मैं ना, मेरा एक पार्टनर था दीपांशु, अभी भी है, मैं भाई जैसा है, यही दिल्ली का है, उनके साथ ये थीम पेज के बिजनेस में घुस गया था। थीम पेज के बिजनेस में क्या होता है, आज भी चलता है, आप लोग मीम पेजेस फॉलो करते होंगे। एक बहुत बड़े बड़े पेजेस है, 10-10 मिलियन, वो 10-10 करोड़ में बिके हैं, अभी की बात है। दे गेट स्लॉट्स, मतलब आप एक पोस्ट डाल रहे हो तो दे चार्ज 40,000 50,000 रुपीज। अभी ये ड्रीम 11 ये सबका चलता रहता है, राइट। तो उनको दिन में 10-10 स्लॉट मिल रहे थे। बोला यार ये 5 लाख रुपए दिन का कमा लेता है, नो रिस्क बिजनेस, मतलब काम आया तो आया, नहीं आया तो कुछ नहीं आया। अब उस टाइम पे ना बड़े गिने चुने प्लेयर्स थे, ठीक है। अभी तो क्या है ना, बहुत सारे पेजेस हो गए, और अब ना ऑडियंस को वो मतलब सब नहीं आते, सबको समझ गया ये बिजनेस मॉडल। उस टाइम से हम कर रहे थे, बहुत सही था। उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि आपने एक पेड प्रमोशन बुक किया 5,000 का, और उससे आपको 10,000 फॉलोअर आ गए, क्योंकि लोगों को कंटेंट पसंद आया। राइट। तो एक थीम पेज का बिजनेस है मेरा। पेज का बिजनेस, ओके, ठीक है। वो अभी भी मतलब हमारा बाइंग सेलिंग चलता रहता है, उसमें मेरी इक्विटी होती है। अब ऐसा होता है कि मैं पर्सनल ब्रांड में नहीं करता, थीम पेजेस जैसे भी पर्सनल ब्रांड पे नहीं होते हैं, वो नॉर्मल होता है, मीम बाजार, फैक्ट बाजार, ये सब, आई हैक नेट, ये सब चलता रहता है। सीरीज बना रखी है, स्टॉक मार्केट बॉक्स, एजेस, गॉड्स ऑफ स्टॉक, ये सब। ओके। और उसमें पोस्ट डलते रहते हैं, बीच में एक आध पेड प्रोमो आ गया, एफिलिएट लिंक आ गया, वो चला गया। तो वो एक मेरा बिजनेस है। वो मेरा फेसलेस बिजनेस नहीं है, मेरे मतलब फेसलेस बिजनेस, मेरे फेस पे नहीं चलता वो। ओके। तो इवन इफ लाइक किसी को पता नहीं है, ये सारी चीजें अभी तक किसी को नहीं पता। ठीक है। फिर अकेडमी कि हमारे चैनल के थ्रू लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का मिथ था कि यार ये बंदा करता क्या है ना। तो मैंने चाहा कि एक डिटेल्ड वीडियो आए उस पे। अब ये सब चल रही थी, फिर मैं लोगों को देखना चालू किया कि भाई हाई टिकट बिजनेस होता है कुछ, कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो। और उस टाइम तक मैं थोड़ा एज मेरा हो गया था 19 साल का, और मुझे लग्जरीज बहुत पसंद है। तो मैं देखा स्नीकर्स बड़े फेमस हो रहे थे अचानक से इंडिया में ना, ये 2 साल के अंदर स्नीकर्स का ट्रेंड आया। बोला यार ये भी सही है। तो स्टॉक एक्स करके एक जगह होती है, वेबसाइट होती है, वहाँ स्नीकर की ट्रेडिंग होती है। आप 20,000 के शूज लो, मतलब नाइकी के आते हैं, सुबह सुबह शूज आते हैं, आपको मिल गए रिटेल पे, तो मिल गए, और आपने उसको 10,000 ऊपर बेच दिया। मतलब जूते में भी 10-10 हज़ार का मार्जिन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एबिलिटी, उसको मिलने। मैंने एक हायर किया बंदा, बोला देखिए ये करना है, बैठ जा चल। तो वो अपना स्नीकर का चला रहा था। उसके बाद मैं वॉचेस में भी आया। तो मतलब जितनी भी मेरी बिजनेसेस रही ना, सेल्स के अराउंड रही है। फिर मैं बोला कि यार और हाई टिकट जाना है, मजा नहीं आ रहा है। कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो कोर्सेज में मेरे को प्रॉब्लम समझ में आया कि कस्टमर 12 महीने, अब देखो भैया कोर्सेज भी ऐसा था, आप MBBS करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप IIT करना चाहते हो, जितना अच्छा से अच्छा इंस्टीट्यूशन हो जाए, लेकिन अगर स्टूडेंट ही हार्ड वर्किंग नहीं है तो सक्सेस रेट बहुत कम है। कितने लोग 18-20 लाख लोग नीट का एग्जाम देते हैं, कितने कम डॉक्टर बनते हैं। राइट। नहीं मिलता ना सबको एडमिशन, 600 कट ऑफ जाता है, 600-720 का एग्जाम होता है। करेक्ट। तो मैंने ये चीज़ देख ली थी कि स्टॉक मार्केट फाइनेंस में भी ना ये चीज़ है। मैंने AI के कोर्सेज, और मतलब उस टाइम NFT हमने लॉन्च किया था, NFT का बिजनेस नहीं चला मेरा, तो मैंने देख लिया था। तो मैंने देखा रिटेंशन ऑर्डर्स नहीं है, तो हाई टिकट जाने का हमारा मतलब वही था कि ऐसे ऑर्डर्स हो जो भाई हाई टिकट भी हो और रिटेंशन भी हो। ठीक है। लग्जरीज था, तो जेट में हम घुस गए थे। जेट्स में 2 साल से हूँ। मैं खुद ट्रैवल नहीं करता था, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था, सेंस नहीं बनाता कि 5-6 लाख आप दो, बट 1-2 बार किया फिर मैंने। यार वो वीडियोस आपकी बहुत वायरल है, तो मुझे मेरा उस पे क्वेश्चन था, थोड़ा मैं इस पे डिटेल में बताओ यार, ये क्या सीन क्या है ये वाला जेट्स देखो वाला? इंडिया में अराउंड अच्छे जेट्स है, क्वांटिटी में है। अब और यार ऑब्वियस ही बात तो नहीं है ना कि आपने प्लेन ले रखी है तो मतलब आप डेली ही घूमोगे। खड़ी रहती हैं प्लेन्स, आप पार्किंग तो दे ही रहे हो, आप पायलट को सैलरी दे रहे हो पर मंथ, खाली है सब। आप तो चाहोगे ना एज अ बिजनेसमैन, अगर आपके पास जेट है मतलब आप बिजनेसमैन हो, तगड़े बिजनेसमैन हो। Correct. आप चाहोगे कि भाई पैसा निकल जाए। पैसा निकलता कैसे है? जैसे जिंदल्स हो गए, बड़े बड़े लोग, सारे जितने बड़े लोग हैं सब अपने जेट्स को चार्टर पे चलाते हैं, रेंट पे। उनकी ईमेल आईडी होती है सिंपल, जैसे हमारी है amrevex@chartersindia, मतलब charters@amrevex.in। आपको अगर जेट चाहिए आप डालो एक ईमेल, वैसे उनको आप जिंदल्स को डालो, या बड़े बड़े लोगों को आप डालो, VSR करके है, ये सबको आप डालो, वो आपको कोटेशन भेज देंगे कि भाई इतना इतना रेट है, आप फाइनल कर लो। मैंने देखा यार नेटवर्क्स का फ़ायदा होता है, नेटवर्किंग का, तो मैंने बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाए, मेरे अच्छे नेटवर्क्स बनाए। और नेटवर्क्स में मैंने बोला भाई आपको जेट चाहिए हो तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना कभी।
तो मेरे को आगे से आने लगे, बोले क्या रेट है? मैंने बोला कि इतना 1 करोड़ 2 करोड़ में नहीं होता, अगर आपको डोमेस्टिक ट्रैवल करना है मैं 5-6 में करा दूंगा। तो उन्होंने बोला ऐसा? मैंने बोला और सस्ता कर दूंगा। तो हम इंडिया में ऐसे पहले इंसान बन गए थे जिसने प्राइवेट जेट, मतलब एक प्राइवेट प्लेन, उसकी एक सीट को भी 20,000 रुपए में तोड़ दिया भाई साहब। अब वो कैसे तोड़ा मैं बताता हूँ। आप गोवा गए हुए हो, बहुत पैसा मानो, ठीक है, आपने गोवा चले तो गए आप, आपका मन भर गया आप गोवा से, आपने बोला यार मेरे को घर जाना है दिल्ली वापस, मैं इंडिगो से नहीं जाऊंगा, नहीं है मेरे पास उतना, जेट भेज दे एक। आपके लिए जेट जा रही खाली, दिल्ली से आपके लिए खाली जा रही है, विच इज फेरी लेग। अब उसको बोलते हैं खाली जा रही तो फेरी लेग। हमको पता होता है जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है कि भाई ये जेट यहाँ से यहाँ खाली जा रही है, तो डील आ जाती है कि भाई ठीक है तुम फ्यूल का कॉस्ट दे देना यार, 2 लाख रुपए क्या जा रहा है। अब 2 लाख, अभी 1 लाख रुपए भी आ जाता है छोटे डिस्टेंस। समझ गया। दिल्ली से भाई यहाँ जा रहा है आपका, दिल्ली के 5 पास सीटर है तो उदयपुर जा रहा है, 20,000 रुपए उस पे कट कर हाँ। दिया। अब मान लो 1 लाख रुपए में 6 सीटर जेट, 6 सीटर जेट भी नहीं होती, छोटी चार्टर होती है, बीच क्राफ्ट किंग एयर बोलते हैं, 2 प्रोपेलर इंजन होते हैं और एक होता है सिंगल प्रोपेलर इंजन, 6 सीटर, 2 आपका वो होते हैं पायलट एंड को पायलट, 8 सीटर। तो आ गई 1 लाख की एक डील एक बार मेरे को, तो मैंने ऐसे ही भेज दिया एक टीम को, कभी कभी मैं भी चला जाता था। अब मैं इंडिया में ऐसा हो गया था कि 20,000 में लोगों को बताता नहीं था, ऑब्वियस सी बात है कि यार अब वो क्या ना, फिर वो प्रीमियम नहीं रहती चीज अगर ऐसा आपने तोड़ दिया तो। अब तो चलो मैंने बोल दिया तो कोई एक बंदा जिसको आपने भेजा हो जो नोन में हो, कोई ऐसा बंदे जो जिसको आप, हिमांशु अग्रवाल को आप जानते होंगे। अच्छा। उन्होंने मेरे को बोला कि शाशु तू जा रहा है कैसे करना है, मैंने बोला यार ऐसी ऐसी चीज है। आपको मैं एक स्टोरी बताऊं, मजेदार स्टोरी है। रणथंभौर आपने सुना है नेशनल पार्क, एयरपोर्ट नहीं है वहां पर, हमने प्लेन उतारी है। अब कैसे? रणथंभौर में बहुत बहुत हाई क्लास लोग जाते हैं, प्लेन जाती तो है तभी तो बना रखा है उन्हें, एयर स्ट्रिप बना रखा है, एक डामर की रोड खड़ी करी है लंबी सी, छोटी सी एक पुलिस की व्हीकल होती है, मारुति की वैन में एम्बुलेंस होती है, ठीक है, और एक होता है फायर ब्रिगेड, 2 पुलिस वाले, आपकी छोटी छोटी प्लेन्स उतरती है वहां पर। और आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, ठीक है, आपकी प्लेन उतरी, सामान को साइड में उतार के रख देंगे रोड में, जाओ आप संभाल लो। वहां पर आपको लिटरली कोई बिल्डिंग भी नहीं मिलेगी, एक रूम नहीं है। प्लेन उतरी, गोल घूम के चले गई, ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क की बात है, प्राइवेट एयर स्ट्रिप बोलते हैं उसको, सिर्फ प्राइवेट ऑफिशियल्स के लिए बना हुआ है वो। तो हिमांशु भाई को मैंने वहां भेजा था पहली बार, मैं भी गया था साथ में। क्या कॉस्ट पड़ी थी यार उसमें? 20,000 रुपए पर सीट पड़ी थी। अच्छा, बट आजकल लोग जब भी प्राइवेट जेट्स और इन सब में घूमते हैं तो बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें। भाई यार वो देखो, जिसको नहीं पता उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। मेरे लिए भी स्टार्टिंग में होता था कि यार इंडिगो का हमने देखा 100 करोड़ का एक इंजन आता है ना, 50 लाख की तो एक टायर आती है, तो मेरे को लगता था यार ये इतनी बड़ी चीज है, मेरे से बस की बाहर है। जब मैं उस इंडस्ट्री में घुसा तो मेरे लिए अब मजाक की बात हो गई है। आज भाई ऐसा हो गया ना, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब भगवान की दया से, टचवुड, अगर मैं जो अपने कॉन्ट्रैक्टर उनको कॉल करता हूँ कि मेरे को चाहिए, वो नहीं बोलता पैसे की बात, बोलता है ठीक है ना बिलिंग कर लेंगे, तेरे को तो पता ही है रेट्स क्या है, क्रेडिट लिमिट हो जाती है। अब जैसे अब थोड़ा और बड़े स्केल में जाओ तो क्रेडिट लिमिट घूमती है यहाँ। समझ गया। अब आप मेरे से मांगोगे तो मैं थोड़ा ना आपको बोलूंगा कि भाई मेरे को अभी पैसे भेजो, तब मैं भेजूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है भैया, देख लेंगे अपन हिसाब किताब, लेजर मेंटेन कर लेंगे। करेक्ट है। तो ये होता है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि मैं उन्हीं लोगों को भेज देता हूँ कि जो ट्रस्टेड है एकदम, मतलब जिसके पास है पैसा वो दे देगा। उसने बोला भाई 2-3 जगह जेट चाहिए, मैंने भेज दी, मंथली में मेरी टीम ने हिसाब किताब किया, भेज दिया। मतलब ऑलमोस्ट अगर एक बंदे को अगर घूमना हो तो अगर वो आपसे करे तो 20,000 25,000 में वो कहीं जा सकता है। ओके, बट वो तब है जब एक अगर आपको लुक एंड फील लेना है, मतलब अगर हाँ लुक एंड फील लेना है। और प्लस इसमें ऐसा नहीं कि आप बोलोगे आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो नहीं होगा। आपको 2 दिन पहले मैसेज आता है कि ये गाड़ी खाली जा रही है, जाना है तो चल लो। ओके, हाँ। प्लस दिल्ली और लंदन, जैसे मान लो आपको दिल्ली से लंदन जाना है, दिल्ली से लंदन भी फेरी लेग्स चलती हैं, जाते हैं बड़े बड़े लोग, बढ़िया आपको 1 BHK रूम मिलेगा अंदर, ठीक है, नहाने होने का सब मिलेगा, तो वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख तक जाता है, उसका फेरी लेग जाता है। ओके, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये एक आपका बिजनेस था जिसपे आप अभी कर रहे हो? हाँ, चार्टर तो हमारा चल रहा है। हमने ज्यादा मतलब ये नहीं कर रखा, ऑब्वियसली बात है, मैं इंस्टाग्राम में तो नहीं डालूंगा कि भाई किसी को प्राइवेट जेट चाहिए तो कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम आपके जो क्लोज नेटवर्क के लोग हैं वो आपसे आते हैं? जैसे हम बहुत सारे कम्युनिटीज में काम करते हैं, एंजल्स में भी आता हूँ, मतलब मैंने 2-3 स्टार्टअप्स में भी लगाया हुआ है पैसा, थीम पेजेस में लगाया ना, वैसे स्टार्टअप ही बोल लो, वो स्टार्टअप ही तो हुआ एक तरीके से। कौन से स्टार्टअप्स में लगाया हुआ आपने? मतलब पेजेस ही हैं, मीम पेजेस हो गए, और मीम पेजेस ने थोड़ा बिजनेस अपना बढ़ा रखा है, तो मैं उसको स्टार्टअप कंसीडर कर रहा हूँ अभी। वो तो वैसे लगा रखा है। तो वैसे कुछ कम्युनिटीज हो गई जहाँ मेरे को पता है कि भाई हाँ पैसा है, घूम रहा है पैसा। समझ गया।
परफेक्ट। इसके अलावा कौन से बिजनेस है? इसके बाद हम ना रियल एस्टेट पे भी आ गए। हम्म। मेरे को चाहिए था पैसिव इनकम आए यार। अब पैसिव इनकम तो हम कोर्सेज ये सबसे दुनिया भर से थोड़ी थोड़ी आ रही थी, लेकिन इसमें क्या है ना, कभी हमेशा फिक्स नहीं होता, नंबर ऊपर नीचे होता है। सब ब्रोकिंग भी मैं करता हूँ एज एक बिजनेस, उसमें क्या होता है अकाउंट ओपन, रेफरल लिंक्स, ये सब होता है। समझ गया। तो मेरे को चाहिए था कि एक प्रॉपर पैसिव इनकम आए, मतलब पता है कि हाँ भाई इतना आना ही आना है और इतने महीने आना ही आना, नहीं तो मेरे काट लूंगा पैसा कैसे भी। रेंटल का देखा मैंने, अमिटी यूनिवर्सिटी अभी भी आया हमारे स्टेट में, छत्तीसगढ़ में पास में। मैंने देखा कि यार अपॉर्चुनिटी अच्छी, सबको पीजी में तो रहना ही होता है। मैंने बोला कि यार वो भी कर लेते हैं, तो हमने वो भी चालू कर लिया, रेंटल बना दिया बहुत सारे। वो बन चुका है आपका? वो हाँ रेंटल बन चुका है। ओके। तो जो बच्चे वहाँ आएंगे वो रहने के वो लिए आते हैं। अब मैंने 1 BHK, मैंने 1 BHK भी बोलो क्या, स्टूडियो अपार्टमेंट बोलो, इतना ही बड़ा एक रूम होगा, इसमें एक छोटा सा वॉशरूम होगा और साइड में एक छोटा सा पाटा बोलता है हमारे पर, कि वो अपना कुकिंग कर ले, और उसमें एडजस्ट दे दिया, पानी वानी का दे दिया। अब वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप का हो गया, मॉडर्न बोले तो, नॉर्मल बोले तो 1 रूम का सेट हो गया। उसमें 2 लोग रह रहे हैं, वो मेरे को 3,000 दे रहे हैं, 6,000 काफी है। मैं उनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ जितनी यूज करनी करो। ओके। ये जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है अलग अलग चीजें, हाँ जी। जहाँ पे आपकी टीम बैठी हुई है, हाँ जी। और कंस्ट्रक्शन का काम कुछ दिख रहा है, कुछ ईंटें वगैरह बन रही हैं जो मुझे दिख रहा है इस पे। तो तो क्या है ये कौन सा बिजनेस है? तो ये क्या है ना, ये मेरे चाचू की, एक्चुअली नॉट इवन माय फादर, तो वो उनकी लैंड है। यहाँ पर ये जंगल और माइनिंग का वो काम करते थे पहले। अभी तो वो डोरमेंट ऐसा रखा हुआ है, तो हमने देखा कि यार लेबर क्वार्टर उनका रखा हुआ था खाली, उन्होंने अपना छोटा ऑफिस बनाया था बहुत पहले, वो यूज नहीं करते थे, तो मैंने बोला यार उसको ना ठीक किया जाए। अब वो कुछ ऐसा दिखता था भैया पहले, ये देखो। अच्छा। अभी जो ऐसा दिखता था, तो मैंने बोला यार 2 रूम मेरे को मिल जाएंगे क्या प्लीज, मेरे को ऑफिस चाहिए था, अब घर से क्या बेडरूम से काम नहीं होता था। मैंने बोला कि ऐसा मिल जाएंगे क्या 2 रूम मेरे को, तो उन्होंने बोला ठीक है कर ले तू। हमने स्टार्ट कर दिया काम। अब स्टार्ट किया तो हमने एक रूम को, ये जैसे पुराने जमाने में ना वो लगे होते थे, पत्थर लगे होते थे, देखा आपने घर में, तो उसके बाहर हमने लकड़ी लगा दी, ठीक है। और पुराने जमाने का आपको दिख रहा होगा ये रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका जो पहले ऐसे बनते थे ये गेट, हमने यहाँ पर थोड़ा कारपेट लगा दिया, कि पत्थर लगे हुए थे तो पत्थर में टाइल्स कैसे लगती, तोड़ना फोड़ना पड़ता, तो हमने कारपेट लगा दिया यहाँ पर, तो ये हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपकी टीम, हाँ यहाँ मेरी टीम बैठती है, तो यहाँ पर ये हमारे सपोर्ट के हेड बैठते हैं, कंटेंट वाले बैठते हैं, सेल्स टीम बैठती है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको मैं एक ऑफिस दिखाता हूँ, मतलब ये ऑफिस के पूरे कैमराज हैं। अब ये लंच कर रहे हैं अभी यहाँ पर, आज संडे है तो मेजरली स्टाफ नहीं है, बट यहाँ पर 20 की वर्किंग फोर्स बैठती है मेरी, कुछ वर्क फ्रॉम होम भी बैठते हैं। और तो बेसिकली यहाँ पे जो है ये ईंट वगैरह बनती है, वो आपके चाचा के साथ बिजनेस? नहीं, मतलब ये तो ऑफिस मेरा पर्सनल हो गया, समझ गया। ये ऐसे रूम से उसको मैंने बना दिया, और उधर मैंने बहुत प्यारा ही बना दिया उसको। इसके बाद जो है जगह खाली थी, तो हमने सोचा कि यार ईंट वीट का भी काम चालू करते हैं, ठीक है, तो वो ईंट का भी चालू किया। फिर मेरे भाई ने मेरे को बोला कि यार हमने इंडिया मार्ट में ऐसे बैठे हुए थे कि क्या बिजनेस एक्सप्लोर करता रहता, वो अंदर से लगता रहता है। मैं बोला यार अगरबत्ती बनाते हैं, बोला नहीं यार बहुत छोटा वो हो जाएगा प्रोडक्ट, तो उसने बोला पेवर बनाते, तो मैंने चल लगा देते हैं प्लांट। तो ये 1 लाख का सेट आ गया था, 1-1.5 लाख का सेट आ गया। इसके ना ये महंगे होते हैं मोल्ड्स, क्योंकि इसी के ऊपर वो पूरा मसाला डलता है, तो ये महंगे आते हैं। ये तो देखो 2 टेबल होती है, कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोजेक्ट होता है, मिक्स करो आप माल, कंक्रीट 2-3 अलग अलग चीज़ों को, आप उसको ये इस पे भर दो, ठीक है। नीचे पहले थोड़ा सा कलर डाल दो, छोटा सा मिक्स करते, पानी मिला के, सीमेंट मिला के कलर डाल दो, उसके ऊपर माल भर दो, और ये टेबल है, वाइब्रेट करता है, दैट्स इट। वाइब्रेट किया, यहाँ आया, ठीक है, पहले कलर डाला, वाइब्रेट किया, यहाँ आया तो कलर सेटल हो गया। फिर आपने कंक्रीट डाल दिया थोड़ा सा, वो वाइब्रेट करके यहाँ आया, उसको बाद लकड़ी के ऊपर जमा देते हैं ऐसे। समझ गया। तो ये आपका मेन अभी ये चालू किया है। हाँ इसके अलावा जी, तो जैसे ये हो गया, फिर ईंटें तो अभी बनी रहे आपके सामने, तो इससे मतलब वही है कि ये तो 50-50 कर रहे हैं। अब हम भैया के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो यार वैसे फाइनेंस होता भी नहीं है, तो घर वाला ही हो गया, समझ लो ये। समझ गया। बट स्टिल की मतलब अच्छा बिजनेस है। यहाँ पर बेस्ट चीज़ मेरे को जो 2 चीज़ इस बिजनेस में लगती है, जिसकी वजह से मैं इसमें हूँ भी, प्रोडक्ट्स खराब नहीं होते, एक्सपायरी नहीं है यहाँ पर कुछ। जैसे आपने ये बना भी दिया, ईटा बना दिया, ईटा खराब थोड़ा ना होता है, तो कंक्रीट है, आप इसको पानी में छोड़ दो, जितना पानी में रहेगा उतना पत्थर बनेगा ये, है ना। 8 महीने 9 महीने नहीं बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप रखे रहने दो, खराब होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं तो बिकेगा, कहीं ना कहीं तो लगेगा ही लगेगा। तो ये नो लॉस बिजनेस लगता है मुझे एक तरीके से। बस यहाँ पर जो गड़बड़ होती है, लेबर ने सही से, लेट्स से एक गड़बड़ यहाँ पर कॉमन होती है कि लेबर ने सीमेंट डालना ही भूल गया, वो जुड़ेगा ही नहीं, पानी में जैसे निकल के आया अगले दिन पानी में मिल गया। समझ गया। तो एक ये बिजनेस है।
अब इसके बाद ये सारी चीज़ें सही चल रही थी तो मैंने सोचा रियल एस्टेट पे तो कर ही रहे हैं, एयरबीएनबी भी बनाते हैं। हमारे स्टेट में ऑलमोस्ट 200-300 एयरबीएनबी होंगे, जिसमें से हमारी सिटी में 75 है। 30 के आसपास होटल वाले ही हैं, 10-15 तो ऐसे डोरमेंट रखे हुए हैं। जो 10 हैं वो अच्छे हैं, जो चलते हैं। मैंने सोचा यार रायपुर में 30 लाख लोग हैं, 10 एयरबीएनबी सेंस नहीं बना रहा, तो मैंने बोला अब एयरबीएनबी चालू करेंगे। तो मैंने अभी एक परचेज किया, उसको बहुत प्रीमियम डेकोरेट किया। बोला एक बार इसको पूरा रेडी करते हैं, मैं खुद रह के देखूंगा 2 महीने, मतलब समझ में आया कि हाँ एक घर वाली फीलिंग आ रही, प्रॉपर प्रीमियम। और उसके बाद उस चीज़ को जो है अपन एयरबीएनबी चढ़ा देंगे। ओके। अब मान लो 30 दिन है, 30 के 30 दिन तो नहीं चलेगा, 20 दिन चलेगा। 20 दिन में 5-5 हज़ार के हिसाब से भी आया तो हो गया पैसा। तो हम एयरबीएनबी में भी चले गए। अभी हम मर्चेंडाइज पे भी जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छी मर्चेंडाइजिंग पे हम लॉन्च कर रहे हैं, ये अब मैं आपको फ़ोटो दे दूंगा तो आप डाल देना। अब हमारे पास इतने सारे ट्रेडर्स हैं, इतनी अच्छी कम्युनिटी, बड़े प्यारे लोग हैं, तो बोलते रहते हैं कि सर आप हमें ट्रेडिंग की कुछ वो भी दो ना, मतलब फील आनी चाहिए जब हम काम करें मार्केट में। तो अब यार मैंने तो वो कभी सोचा नहीं था कि मैं पेपर प्रिंट करूँ, तो मैंने बोला टी शर्ट वगैरह कर देते हैं, ई-कॉमर्स में कर लेते हैं थोड़ा काम। मेरे फ्रेंड्स भी हैं अच्छे जो करते हैं ये सब काम गुजरात में, ई-कॉमर्स पे भी आ गए। फिर हमने सोचा यार ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए कि मतलब अब देखो क्या है, कोर्सेज वगैरह आप लोग एड्स देख के परेशान हुआ होगा, एक ना एक तो हुआ होगा कोई। यूट्यूब आप देख रहे हो, मन से मैंने ऐड चला दिया, आप परेशान हो गए। तो मेरे को थोड़ा ना वो चीज़ से हटना है। किया स्टार्टिंग में किया, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए कि अल्टीमेट ना वो एनवायरनमेंट बने और इंसान अपने से बेसिकली कम्युनिटी आप बिल्ड कर रहे हो जो हर चीजें हाँ, मिल जाए वहाँ पे। जैसे आप अडानी या अंबानी जी का बिजनेस देखोगे, यू वांट टू बाय अ टेक प्रोडक्ट, रिलायंस डिजिटल, आपको जियो मार्ट से कुछ खाने पीने का खरीदना है, घर का खरीदना है, वो वहाँ है। सिम यूज़ करना है जियो की सिम, इंटरनेट यूज़ करना है जियो का फाइबर है, टेलीफोन यूज़ करना है, ये कुछ मूवी देखनी जियो का सिनेमा, एक इकोसिस्टम में फंसा दिया जाता है। आप बाहर नहीं निकल सकते। राइट। सेम लेट्स से आप अब वो ये तो एक छोटा हो गया अपने टीयर, मतलब पर्टिकुलर पर्सन लेवल में हो गया। अडानी जी का जो बिजनेस है वो थोड़ा उससे बड़े लेवल में, मतलब वो जो बड़े लेवल में इन द सेंस कि वो थोड़े बड़े टिकट्स में, जैसे आपको पावर यूज करनी है, बिजली, अडानी पावर, अडानी ग्रीन। आप तेल यूज करते हो, अडानी फॉर्च्यून ऑयल जो आपको मिलेंगे। गैस यूज करते हो, अडानी टोटल गैस। तो वो थोड़े बड़े लेवल में खेल जाते हैं। मैंने देखा है जो भी बिजनेस इकोसिस्टम में काम करते हैं ना वो चलते हैं। और इसके अलावा फिर एफिलिएट इनकम हो जाती है। यूट्यूब में मैं सोशल मीडिया में मैं आ गया एक्सीडेंटल कंटेंट क्रिएटर, तो उसमें मेरी यूट्यूब इनकम हो गई, इंस्टा में रील डालने का एक पैसा मिल जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी ब्रांड डील्स हो गई, तो छोटी छोटी इनकम काउंट करके ना थोड़ा पूल ऑफ मनी हो जाता है। तो अब जब ये पूल ऑफ मनी आपके पास आ चुका है तो मैं थोड़ा इसको ना डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ कि यूजर को समझ में आए कि एज अ 21 अभी आप मान लो किसी ने 3 महीने बाद वीडियो देखी तो 21 की उम्र आपकी चल रही है। हाँ। 21 की उम्र में यार अभी आपका मंथली रेवेन्यू कितना है? मंथली रेवेन्यू हमने अगस्त के मंथ में जो किया है वो 2.8 करोड़ का किया है। 2.8 करोड़ मतलब एक महीने में आपने ऑलमोस्ट 2.8 मतलब 3 करोड़ के आसपास रेवेन्यू किया है। रेवेन्यू करीब है। और ये हम अगर इसको डाइवर्सिफाई करें अलग अलग बिजनेसेस में तो सबसे ज्यादा कैसे आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करोगे? सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए जो है मेरी एफिलिएट की इनकम हो गई, ठीक है। और उसके बाद मेरी जो पर्सनल, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, मैं कंसल्ट भी करता हूँ लोगों को, हाई टिकट कंसल्टेंट एकदम, मतलब वो कोई कोर्स नहीं है, कोई आ गया कंसल्टिंग हो गया। कंसल्टिंग तो मेरी बहुत पहला एक रेफरल है, उससे कितना अप्रोक्स बनता होगा? रेफरल से आप मान के चलो 10% ऑफ द इनकम, मतलब अप्रोक्स से 30-35 लाख रुपए। हाँ 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए रेफरल से आ गया आपका। हाँ रेफरल्स मतलब मल्टीपल रेफरल्स, नॉट जस्ट सब ब्रोकिंग, इसमें एफिलिएट लिंक्स आ जाते हैं आपको। और उसके बाद ये हो जाता है ब्रांड डील्स भी हो गए, मैंने उसमें काउंट कर दिया। अच्छा। तो पूरा मतलब एक जैसे मैं जहाँ पर भी मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ लोगों को वहीं पर कुछ। ओके। और यूट्यूब हो गया। कोर्सेज से मान के चलो 20 से 30-40 लाख। लेकिन यहाँ पर हम एड्स रन करते हैं तो प्रॉफिट कम है। रेवेन्यू की बात करूँ तो 40 लाख तो आ ही जाता है। 40 लाख रेवेन्यू। इसमें मैंने 4-5 कोर्सेज कर दिए अभी। 2 तो अपने स्टॉक मार्केट के 2500-4000 विद जीएसटी, 2000-3000 के विदाउट जीएसटी, तो वो सही चल रहा है। तो ये सारी करके हो जाता है। तो ये करके आपने पर इसमें अगर मैं कोर्स वाले इंडस्ट्री की बात करूँ, क्या प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है? उसमें रहता है यार 20, क्योंकि देखो हम ना ऑर्गेनिक नहीं करते। कुछ लोग करते हैं यूट्यूब पे लिंक डाल दिया, हम जैसे लोग। हाँ इसमें ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट मैंने क्या सोचा यार, मैं तो ग्रोइंग फेज में हूँ ना, मेरे पास अभी नहीं है। भैया ने 7 साल पहले चालू किया है, भैया के 7 मिलियन हो गए सब्सक्राइबर्स, मेरे पास तो भाई 4 लाख भी नहीं है। तो मैं ऑर्गेनिक कौन लेगा? तो उस वे में मैं इनऑर्गेनिक जाता हूँ कि मैं एड्स रन करता हूँ, सेल्स टीम बैठा रखी है, ठीक है। तो वो सब के थ्रू मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। अच्छा, तो कोर्सेज में ये है। उसके अलावा और कौन कौन से बिजनेस है? रियल एस्टेट का हो गया मेरा, रेंटिंग का, तो रेंटिंग में भी अच्छा आ जाता है मेरा। फिर मैंने सेल्स में भी चालू किया हुआ है रियल एस्टेट का सेल्स। 10% ऑफ माई टोटल इनकम अकाउंट्स फ्रॉम रियल एस्टेट ओनली।
जिसमें नॉट जस्ट सेल्स एंड ये वो भी होती है, रियल एस्टेट में ट्रेडिंग होती है, ब्रोकिंग होती है। समझ गया। आपको कोई प्लॉट चाहिए, बुक करा लिया? नहीं बुक भी नहीं कराया, आपको कोई प्लॉट चाहिए, मेरे को पता है वो 70 का बिक रहा है, मैंने बोल दिया भाई आपको 80 का मिल रहा है, ले लो। कोई वो तो आपको बेचने से रहा। वो अब इसमें भी क्या होता है ना कि आप तुरंत 80 लाख नहीं देते, आपके पास पैसा नहीं है 80 लाख तुरंत, आप चाहोगे 6 महीने का टाइम मिले, तो बुकिंग तो अमाउंट देते हाँ, तो वो टोकन देते हो। तो मैं बीच में ना ब्रोकर एक्ट करता हूँ, उसको हिंदी में दलाल बोलते हैं, है ना, सीधी बात है, दलाल। लेकिन यहाँ पर अगर अच्छे वर्ड में बोलो, और पैसा भी अच्छा है भाई, बहुत कमाते हैं लोग, और ये नो लॉस बिजनेस है। समझ गया। भैया ने पैसा लगाया मेरे ट्रस्ट पे कि भाई वो प्रॉपर्टी सही प्रॉपर्टी है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। मैंने बोला भैया लगा दो, 6 महीने में आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि आगे वाले को मैंने अपना वर्ड दे रखा है। समझ गया। आपने पेमेंट की, मैंने बीच में एक मार्जिन कट किया, तो ये भी है। परफेक्ट। तो ये सारा आपका मंथली रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 2.8 करोड़ के रहा है। 2.8 करोड़ मेरा हाईएस्ट अभी चला गया, और ये जो लास्ट क्वार्टर गया इज वन ऑफ द हाईएस्ट हमने। और मतलब अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो अप्रॉक्स यार 20-30% का आपका प्रॉफिट रहता है? हाँ ज्यादा ही रहता है भाई। तो मतलब महीने का 1 करोड़ का प्रॉफिट है अपना आराम मतलब 20-21 की उम्र में अगर आप 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट बना रहे हो। ये है विदाउट टैक्सेस। अच्छा, ये विदाउट टैक्सेस है। हाँ ठीक है। टैक्सेस करने के बाद यार, मतलब चलो ये सैलरी वैल्यू तो हटा दो, मैं सिर्फ विदाउट टैक्सेस 1 ईयर बता रहा हूँ। अगर हम टैक्सेस कट करते हैं तो वहां पर तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ चलो, बट यार इस एज में मतलब ये नंबर अचीव करना है बहुत बड़ी बात है। अब आपकी ना एक वीडियोस बड़ी वायरल रहती है यार, वो रोलेक्स वाली जो आपने पहन रखी है अभी, है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यार कि इससे क्या बिजनेसेस, क्या वाकई बिजनेस बनते हैं, थोड़ा डिटेल में बताओ, क्योंकि वहाँ पे ना शॉर्ट वीडियो दी, लोगों को जल्दी समझ नहीं आता। मैं थोड़ा एक्सप्लेन चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसका थोड़ा नेगेटिव भी ले रहे थे। हाँ तो जी। तो यार मैं ना चेंज करता, मतलब चेंज भी नहीं, मैंने थोड़ा इवॉल्व वाला बनना हो कि मेरे को ना ऐसे मन नहीं भरता एक चीज करके, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए, जो आ जाए वो चाहिए, उम्र है यार लाइफ में, है ना। अभी तो अब मैं चॉकलेट्स लॉन्च कर रहा हूँ, भैया को बोला मैंने चॉकलेट लॉन्च करो, मैंने 2-3 लोग को बोला, मेरे घर वाले बोलते तू पागल है क्या पता है अगर एक चॉकलेट के अंदर मान ले कहीं से कॉकरोच निकल गया, कितनी बदनामी होगी हमारी। अरे ट्रस्ट करो यार। तो वो सारी चीजें हैं, तो मैं इवॉल्व करते रहता हूँ। तो इसी के साथ ना मैंने एनालिसिस की, तो मैंने देखा यार ये अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं, और जो हमारे जो हम जैसे लोग थे वो खर्चे में निकल जाते हैं। हम जाते थे यार डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब में दिन का मान लो 1000 रुपये 2000 रुपये जा रहा है, आप फ्रेंड्स के साथ 10 बार 12 बार बैठ रहे हो, महीने में गए 15-20 हज़ार। वहीं ये EMI में कुछ अच्छी चीज ले लेते थे जो इन्वॉल्व करते। मैं ऐसे रिसर्च करते करते पहुंच गया लग्जरी चीजों की ट्रेडिंग पे। पेंटिंग्स की ट्रेडिंग होती है जब, अगर आपको लगेगा यहाँ पर जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ पर 3 टर्मिनल है, बट बेसिकली वो 4 टर्मिनल बोलते हैं। एक जनरल एविएशन टर्मिनल है जहाँ पर से आप प्राइवेट जेट्स पे जाते हो, वहाँ लगी होती है पेंटिंग्स, और वो पेंटिंग्स होती हैं 2 करोड़ 3 करोड़ की, और उसकी होती है ट्रेडिंग बहुत हाई स्केल पे। तो मैं बोला यार ये भी होता है। और उसके बाद मैंने देखा वॉचेस की ट्रेडिंग है, वॉचेस भी चलते। सेकेंडरी रोलेक्स का सेकेंडरी मार्केट इज मोर पावरफुल देन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मिलेगा नहीं, भैया ने खुद बुक की, इनको नहीं मिल रहा। अगर सेकेंडरी आप जाओगे तो बोलेंगे 2 लाख ऊपर दो, मैं आपको तुरंत दिलाता हूँ। बोला हुआ किसी ने बोला होगा आपको। करेक्ट है। मैंने ये वाली वॉच बुक की थी 2 साल पहले 11 के आसपास। रोलेक्स 2 बार रेट बढ़ाता है साल में, प्लस ये गोल्ड सिल्वर डायमंड्स होते तो ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। तो मैं जब 11 में बुक किया था मैंने 15 में लाया, जिसमें 2 लाख GST पे किया, तो 13 की वॉच मान लो एक्चुअल जो है। तो ये स्नीकर ट्रेडिंग हो गई। जब नाइकी लॉन्च करता है सुबह तो बहुत कम क्वांटिटी आती है, बहुत कम प्राइस पे, मार्केट पे आते आते स्नीकर रीसेलर्स उसको 30-40 हज़ार कर देते हैं। बट आप ऐसा नहीं मानते कि यार दिस इज ऑल अबाउट स्कैरसिटी, मतलब जानबूझ के पीछे से उसकी सप्लाई बहुत कम करी हुई है और डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई प्राइस बढ़ रही है। बट ये एक ऐसी चीज है क्वांटिटी की यार, इसकी तो कभी भी अगर कंपनी का माइंड फेरा, आगे मैनेजमेंट का माइंड फेरा, मान लो कंपनी बोलेगी नहीं यार अब तो हो गया, चलो 1 महीने में ना सेल्स डबल ट्रिपल कर देते हैं, तो वो हो सकता है 30 लाख वॉचेस बना, तो उस टाइम तो फिर यार बहुत ज्यादा नुकसान होगा, मार्केट्स में प्राइस बहुत गिरेंगे ना। तो हम इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते ना, इसीलिए हम ट्रेड करते हैं भाई। मैं ड्रॉप सर्विसिंग टाइप वाला बनना हूँ, शिपिंग नहीं ना। शिपिंग तो मतलब ये एडवाइस उन लोगों के लिए है कि जो भाई अभी स्टार्ट कर टिपिकल मिडिल क्लास वाले हो, थोड़ा इन सब चीजों से थोड़ा सा बचो अभी, जब लगे कि बिजनेसेस बना लिए, पैसा ना घुसाना नहीं कहीं पर अभी, ठीक है। ऐसे बिजनेस ईट है तो खराब नहीं होता, तो इसलिए मैं होल्ड कर लेता हूँ। पेवर है खराब नहीं होता। आप मेरे को बोलो कि भाई शाश्वत क्या तेरे पास 10 रोलेक्स होल्ड है, मैं नहीं है भाई, मेरे पास कॉन्टैक्ट है। आपको अभी दिखाते गोल्ड वाली याद है, 5 मिनट जब हम ये शॉर्ट करने वाले थे उससे भैया पहले एक गोल्ड वाली वॉच दिखाई, भैया आपको चाहिए मैं दिला दूंगा, कॉन्टैक्ट्स हैं, माल रेडी है, ठीक है। अपन लेंगे। मतलब ऐसी वीडियोस देख के यार आप मत बाय कर लेना, पता चला आपने अपनी पूंजी लगा दी घर वर बेच के, कि भाई आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक रोलेक्स ले ली 7% का आपको वो आएगा करके, राइट। तो ये
तब होता है जब एक सेचुरेट हो जाता है, मतलब लाइफ में आपने कर लिया है कि ठीक है अब एक छोटी सी लग्जरी चीज भी कर लेते हैं। समझ गया। चलो ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है जो आपने अच्छे से दी। तो ऑल द वे आपका सबसे मतलब इस एज में मतलब अगर मैं सब कुछ हटा भी दूं प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ों में करूँ भी, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस एज में जहाँ बंदे सोच नहीं पा रहे लाइफ के बारे में 20-21 की उम्र में, आपके फ्रेंड्स का क्या यार, आपके प्रति सोच क्या रहती है और वो क्या कर रहे हैं अभी? भाई मेरे टू बी ऑनेस्ट ना ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आप मेरे को देखो थोड़ा हेल्दी भी हूँ, तो मेरे को ना स्कूल तो मैं 10th में स्कूल छोड़ दिया था मैंने, मतलब लोग यहाँ पे कॉलेज ड्रॉप आउट बोलते हैं, तुमने 10th में छोड़ दी स्कूल? 10th में मैंने स्कूल ऐसा हो गया था डमी जाना है, 11th 12th हम JEE वगैरह करेंगे, फिर 11th में कोरोना सीन्स हो गए थे, तो मैंने बोला कि नहीं यार छोड़ ही देते हैं, वो 12th तो ऐसे ही ऑटोमेटिक पास हो गए थे सब, बट ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ ही दिया, BBA ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चल रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। समझ गया। बट द सीन इज की पढ़ाई और ये सब के चक्कर में मैंने पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि बॉडी शेमिंग होती थी बहुत ज़्यादा स्कूल में। लोग थोड़ा रूड हो जाते थे, कुछ बोल देते थे, तो मेरा मन नहीं करता था स्कूल जाने का। अब मैं स्कूल ना जाऊँ, घर में बैठा रहूँ, रूम में बैठा रहूँ, तो क्या करूँ, कंप्यूटर में घुसा रहूँगा। मैंने क्रिप्टो माइनिंग की, मशरूम फार्मिंग की, सब फेल वाले बिजनेस है जो मैंने काउंट नहीं किए। क्रिप्टो माइनिंग में मैं गया, क्रिप्टो माइनिंग में कमाया भी, लेकिन कमा तो लिया अच्छा पैसा, फिर मैंने सोचा यार बड़ा कर देते हैं बिजनेस, सब बड़ा कर रहे थे, मैंने भी लगा दिए फुल पैसे, वो ब्रेक इवन निकला, तो मैंने जो 2-3 साल कमाए थे वो मैंने 1 साल में लॉस किया। क्योंकि जो मैंने 3 साल कमाए थे छोटे मशीन से कमाए थे, अब वो मैंने सोचा वो पूरे पैसे लगा देता हूँ बड़े से मशीन में, मार्केट ऐसे चलेगा, निकल जाएगा। इथीरियम माइनिंग बंद हो गई, खत्म हो गया। ग्राफिक कार्ड के रेट इतने हाई रॉकेट हो गए थे, सब डंप हो गए, वो बड़े मार्केट में फंस गया, लेकिन मैं ब्रेक इवन निकला, भगवान के दया से मैं ब्रेक इवन, बहुत ज्यादा लॉस में नहीं गया मैं। तो कौन कौन से बिजनेस आपने यार फेल करे मतलब? बहुत सारे करे ऐसे, वो जरूरी है लोगों को जानना कि यार सक्सेसफुल बिजनेस के बाद बहुत सी चीजें। मैं ऐसे अट्रैक्ट होता था पैसे से, मैंने देखा मशरूम फार्मिंग होती है भैया। मशरूम फार्मिंग क्या होती है? फंगस क्या होता है? 100 रुपए किलो मिल जाता है, 1 किलो आप फंगस खरीद लो 100 रुपए का, और वो होता है भूसा, उसको पानी में भर के झिल्ली में टाइट कर दो, सड़ाता है, ठीक है, सड़ते तो फंगस ग्रो होता है। 200 रुपए का बिजनेस था, 200 रुपए लगाए थे, और अगर बनते तो 10,000-8,000 रुपए बन जाते, ये मेरी कैलकुलेशन थी। क्योंकि आपने 1 किलो अगर मशरूम लगाए बहुत सारे, तो आपको 20-50 किलो तो मिल ही जाएंगे, जब ग्रो होंगे वो और बड़े होंगे बीजे। बट एक्सपीरियंस लगता है उसमें कि अगर आपने सही टाइम में मॉइस्चर अगर सही कंट्रोल नहीं किया तो सड़ जाएगा वो, ठीक है। रूम में डार्क रूम रखते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल रखते हैं, वो सब आइडिया था नहीं, तो वहाँ मैं फेल हो गया, डिमोटिवेट हो गया था फार्मिंग में, कि मैं बोला यार ऐसा भी होता है। अच्छा। लेकिन आप मशरूम फार्मिंग इसलिए बहुत लोग करते नहीं, क्योंकि वो टाइमिंग का बिजनेस है एकदम। और कौन से बिजनेस फेल हुए? उसके बाद मैं ब्रीडिंग में भी फेल हो गया एक तरीके से। ब्रीडिंग मैंने स्टार्टिंग में तो की जो घर में डॉगी थे, फिर मैंने सोचा यार, मैंने मामा जी के साथ ऐसे था, ग्रेट डेन लेके रखते हैं अपन, ग्रेट डेन डॉग्स होते हैं, 1-1 लाख रुपए के आते हैं। एक फ्रेंड थे, वो बोले कि यार मैं सेल कर रहा हूँ तो रख लो तुम। मैं बोला यार आप किसी को दे दोगे, केयर वेयर नहीं होगी, तो मेरे को दो आप, मैं केयर करूंगा। पता चला कि दे आर इनफर्टाइल और देन ऑल, तो उनका बेबी होगा ही नहीं, तो वहां पर मेरे 2 लाख फंस गए थे स्टार्टिंग में। काफी बिजनेस में आपने लॉस भी करे? लॉस भी करे, छोटे छोटे लॉस भी हुए। मतलब वही हुआ कि समझ आया धीरे धीरे देख के ना चीजें समझ में आई कि गड़बड़ होती हैं, और जहाँ पर आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है वहाँ घुसना नहीं चाहिए। तो अभी जितने भी बिजनेसेस हैं आपके, उनमें से अगर मैं 3 बिजनेस की बात करूँ जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, उन तीनों में से भी अगर आप प्रायोरिटाइज करोगे कि यार सबसे ज्यादा मेरे को ये बिजनेस पसंद है, तो कौन कौन से बिजनेस को ऑर्डर में रखोगे आप? रियल एस्टेट, ओके, ठीक है, कंटेंट, और तीसरा कोर्सेज। ओके। और स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में ना यार रिस्क है, ओके। ये सब बिजनेस में ना पैसा जाता नहीं है उसमें। तो उसमें क्या होता है, मैंने अच्छे लोगों को देखा है, दिन का 7 करोड़ बनाया, मैंने देखा एक सामने इंसान को 2 दिन में उड़ा दिया। तो और उसमें ये भी होता है कि 2 दिन में तो आपने 7 बनाया था, 7 उड़ा दिया, जो भी किया, तीसरे दिन में हो सकता है कि जो आपने और बनाई हो 2 साल में वो भी निपट जाए साइकोलॉजी के चक्कर में। तो इट्स लाइक वेरी रिस्की ट्रेडिंग बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में तो यार 10% 20%, लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा इंसान बोल दे कि हर साल पैसा डबल कर रहा है, नहीं होता ना, नहीं होता। ये सब बोलने की बातें हैं। 1 लाख रुपए कर लोगे, आओ ना 1 करोड़ पे या 10 मतलब आपकी पूरी पोर्टफोलियो में सम कोई स्टॉक्स हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं जो डबल हो गए होंगे, बट अब द होल ऑफ द पोर्टफोलियो आपका नहीं हो सकता। अभी क्या ना, मार्केट में बहुत सारे लोगों ने ऐसे फैला रखा है कि हर साल पैसा डबल हो रहा है, नहीं होता भाई। मैंने तो बहुत से लोगों को देखा, 10-5 हजार लगा दो, किस्मत चमक गई, 4 बार हो गया डबल, वो बात अलग है। जब आप थोड़े बड़े फंड में खेलते हो ना, तो वो हो जाता है, रिस्क हो जाता है बहुत ज्यादा, और एफएनओ में तो सबसे ज्यादा रिस्क। परफेक्ट। तो आपने 3 जो बताए वो आई थिंक काफी यूथ को भी, मुझे भी आई थिंक वो लगता है कि रियल एस्टेट एक अभी से नहीं, बहुत पुराना, बहुत बड़ा बिजनेस है। जितने बड़े दिग्गज आदमी हैं इंडिया में, टॉप 100 उठा लो, मेजर आपको रियल एस्टेट वाले भी दिखेंगे।
मेजर आपको ऐसे मिलेंगे जो या तो बहुत ज़्यादा सर्विस का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट का काम करते हैं। राइट। एंड रियल एस्टेट तो यार एवरग्रीन है, आज भी आप जाओ कहीं भी, आप DLF VLF देख लो कितने बड़े हैं, लोधा देख लो। परफेक्ट, ग्रेट यार। तो शाश्वत बहुत डिटेल में यार आपने बहुत कुछ समझाया और मतलब काफ़ी कुछ आपने अपने बारे में बताया। मतलब मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आपका बहुत स्लो एंड ड्राइविंग है हाँ, कि जहाँ पे आपने हर बहुत एक दिल चीज़। से हर बात कही है और बहुत से लोगों को बहुत क्लियर समझ भी आ रहा है आपने बहुत, क्योंकि जो आपकी बाकी वीडियोस है कई लोगों को लगता है रोलेक्स इस टाइप की बिजनेस करते हैं, है ना, अलग अलग जोन में। अरे मैंने बहुत चीज़ ट्राई की है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने स्टार्टिंग में वो भी ट्राई किया हुआ है। मैं जब आया था पहली बार, मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद था। तो अगर आप अभी भी जाके सर्च करोगे, आज से 6 साल या 5 साल पहले साउंड क्लाउड होता था, याद है आपको? अब तो साउंड क्लाउड शायद बहुत कम हो गया है। वहाँ मैंने DJ शाश्वत नाम की प्रोफाइल बनाई थी, मैं गाने मिक्स करता था। ओके। बट वो समझ नहीं आया। फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए उतने वो बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट आते थे, पाइनियर के आते थे, 4-4 6-6 लाख के एक डेस्क। नहीं हो पाएगा ये सब। समझ गया। बट जो आपने Fail लास्ट भी में हुए। 3-4 टिप्स दी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस को कैटेगराइज करना, उन चीज़ों पे स्किल्स को ग्रो करना है एट द एंड। या स्किल्स ग्रो करो और कंसिस्टेंट और डरो मत। इंसान डर गया तो मर गया। समझ गया। चलो थैंक यू यार शाश्वत, आपने बहुत थैंक यू अच्छे सो से मच गाइस। explain आप किया। यार, आपको थैंक यू भैया, आपने इनवाइट किया है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक स्लो एंड गोइंग पॉडकास्ट जिसमें बहुत डिटेल आपने बात करी। इस उम्र में आई थिंक जो लोग अभी 25 के भी होंगे तो उनको भी समझ आएगा कि यार मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू गाइस।